करते हैं। तो मैंने इसमें आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी करा दी है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी करा दिया है, चेंज इन इन्वेंट्री वगैरह भी हो गया आपका। अब कर रहा हूँ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, इसके बारे में अब करेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो इसके लिए इसके अंदर क्या क्या आता है थोड़ा सा मेरे साथ याद करना है आपने, ठीक है। बेशक आप नोट भी बना सकते हो इसके। जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में एक तो वेजिस, सैलरी, बोनस, लीव एंड कैशमेंट, याद करें। वेजिस, सैलरी, बोनस, लीव एंड कैशमेंट, यानी जो वर्कर से रिलेटेड बेनिफिट एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो सारे इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। लीव एंड कैशमेंट होता है जो छुट्टियों के टाइम उनको पैसा मिलता है, जैसे छुट्टियां वो बचा लेते हैं, लीव उन्होंने अर्न लीव बचा ली तो उसके पैसे मिलते हैं रिटायरमेंट के टाइम, उसको बोलते हैं लीव एंड कैशमेंट, ठीक है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एक तो अगर खाली प्रोविडेंट फंड आ जाए वो तो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है, उसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा। लेकिन एक साल में जो ट्रांसफर करते हैं ना, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर किया वो वाली चीज़ है इसके अंदर। और अदर फंड में कोई ट्रांसफर हो, जैसे ग्रेजुएट फंड में ट्रांसफर हो या रिटायरमेंट फंड में ट्रांसफर हो, सुपरनेशन फंड बोलते हैं इसको। जैसे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, जैसे कंटीन एक्सपेंसेस हो गए, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, एक ESOS होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, एक एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान है, ESPP बोलते हैं इसको, ये सब इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो अब याद करेंगे पहले वेजिस, सैलरी, बोनस, और वो एक चीज़ उसमें लीव एंड कैशमेंट, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुएट फंड में ट्रांसफर हो या रिटायरमेंट फंड में ट्रांसफर हो, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, कंटीन एक्सपेंसेस लेंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस लेंगे, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम है और एम्प्लॉई स्टॉक परचेज प्लान है, ठीक है। तो ये सब आइटमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएंगी। तो जैसे क्वेश्चन आपके पास है कि इन आइटमों को हम कहाँ दिखाएंगे, जैसे आपके पास क्या है, बोले वेजिस है, कहते हैं इसमें बताइए कौन कौन सी आइटमें आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आती हैं। चलो स्टार्ट करें। वेजिस आती है ना, वेजिस भी है, सैलरी भी है, ये नहीं है, ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं आते, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस भी है। उसके बाद फिर आपका एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस नहीं आएंगे इसके अंदर, छोड़ देंगे इसको। बोनस आएगा, लीव एंड कैशमेंट आएगा, एक्सपेंसेस जोन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये भी आपका आएगा, ठीक है। तो इसमें से आपने बस वो बताना है कि कौन से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आपके आते हैं एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसमें अब अमाउंट वाला क्वेश्चन आ गया, अमाउंट है तो इसका नोट्स बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का टोटल बताना पड़ेगा क्या क्या आता है इसके अंदर, अमाउंट दे रखे हैं ना साथ में। तो कहते हैं कि फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ आस्था लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, तो आपने बताना है कि नोट्स को कौन बनाना है, किसका बनाना है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का। चलिए बनाते हैं। वेजिस आती है, क्लियर, मेडिकल एक्सपेंसेस भी आते हैं, सैलरी भी आती है, प्रिंटिंग है स्टेशनरी नहीं आएगी, इसको छोड़ देंगे हम। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस भी नहीं आते, ये भी छोड़ देंगे हम। उसके बाद ग्रेजुएटी पेड यही आएगी इसके अंदर, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड भी इसमें आएगा। तो बस ये आपने एक तो ये क्या छोड़ना था ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी छोड़ देंगे, और एक बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस छोड़ देंगे, इनको छोड़ देना। बाकी ये सबको आप क्या करना, इसके अंदर डाल के इसका टोटल करके दिखा देना, टोटल कितना बना, 15,50,000 ये आपका बनेगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको करा रहा था अभी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, तो इसके अंदर आपकी आ रही है, देखो फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं। कौन सी कॉस्ट आ रही है, फाइनेंस कॉस्ट। पहले कौन सा किया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अब क्या करेंगे हम, फाइनेंस कॉस्ट करेंगे। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आते हैं, क्या आते हैं इसके अंदर, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। देखिए आपको जो भी लॉन्ग टर्म ब्रोइंग है, शॉर्ट टर्म ब्रोइंग है, वो तो आप उसमें डालते हो, ठीक है, लो तो बैलेंस शीट में आती है। लेकिन जिसके ऊपर इंटरेस्ट पेड करते हैं, क्या पेड करते हैं, इंटरेस्ट पेड करते हैं, वो आपके फाइनेंस कॉस्ट में आते हैं। एक तो इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आते हैं, एक आपका इसमें आता है अदर ब्रोइंग कॉस्ट, दो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो पहले हम याद करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट लिमिट फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड पब्लिक डिपॉजिट, ये तो सब आएंगे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद अदर ब्रोइंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, जो हमने रिटर्न ऑफ किया वो चीज़ है, ध्यान रखना इसमें। और नेक्स्ट है प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, खाली कर ये आ जाए ना, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन डिवेंचर, फिर तो उसमें आएगा आपका, जिसमें आपको अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में बताया था, लॉन्ग उसमें नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर। लेकिन अगर प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन डिवेंचर रिटर्न ऑफ आए तो आपने इसके अंदर डालना है, ठीक है। रिटर्न ऑफ वाली आइटम में दोनों, डिस्काउंट ऑन इशूड वेंचर भी रिटर्न ऑफ है, और प्रीमियम पेबल रिडम्पशन वेंचर भी क्या है, रिटर्न ऑफ है। इसके अलावा लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, गारंटी चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबाइलाइजेशन,
ये सब इसके अंदर अदर बोरोइंग कॉस्ट में आते हैं, तो उसको याद कर लीजिए। एक तो इंटरेस्ट के अंदर क्या आएगा, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट लिमिट फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर बॉन्ड्स एंड पब्लिक डिपॉजिट। ये तो आपके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के अंदर फाइनेंस कॉस्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट आएगा अदर बोरोइंग कॉस्ट के अंदर, ये आपके पास है, ठीक है। तो अब जैसे लर्न करने के बाद उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे, आउट ऑफ द फ्लोइंग क्लासीफाई द आइटम टू बी शोन नोट्स टू अकाउंट्स ऑन फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर बनाना है, ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट से बताते हैं, तो डैशबोर्ड टर्म लोन था, उसमें डैशबोर्ड बैंक का ओवरड्राफ्ट भी था, गारंटी चार्जेस आपके ये भी था इसके अंदर, कॉम्प्लीमेंट में अदर बोरिंग कॉस्ट में आता है। बैंक चार्जेस नहीं थे, इसको छोड़ देंगे हम। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, ये आपका था, देखो ये ना, लॉस ऑन इशू डिवेंचर क्या था, रिटर्न ऑफ भी था इसमें। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट भी है, कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबाइलाइजेशन भी है। ये सब आइटम इसके अंदर आती है, किसके अंदर आती है, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आती है। अब उसके बाद आपका 35 क्वेश्चन पे आ गया। अब इसके अंदर आगे अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो एक तो क्या दिया हुआ है, देखो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म डिपॉजिट है, डिस्काउंट ऑन इशूड वेंचर रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट पेड ऑन कैश क्रेडिट, अमाउंट दे रखे हैं। और बता रहे हैं इसका नोट्स बना के दिखाना है, किसका नोट्स बनाना है, फाइनेंस कॉस्ट का। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, पहले इसके आइट में देख लेते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन कैश क्रेडिट, ये तीन आइटम आप इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। टोटल 740 हो गया। और जो अदर बोरोइंग कॉस्ट के अंदर आता है, तो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आएंगे, एक आपका आएगा डिस्काउंट ऑन इश्यूड वेंचर रिटर्न ऑफ, दो आइटम उसमें डाल दीजिए। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड तो आपका अदर इनकम में आएगा, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, फोर्थ वाली आइटम इसके अंदर नहीं लेंगे, ये छोड़ देंगे हम इसको। एक तो इंटरेस्ट पेड और टर्म लोन, इंटरेस्ट पेड और कैश क्रेडिट, तीनों तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में डाल देना। और लोन प्रोसेसिंग चार्जेस और डिस्काउंट ऑन इशूड वेंचर आप किस में डालोगे, अदर बोरोइंग कॉस्ट में डाल देना, इसको तो डाला हुआ आपके सामने, ठीक है। ये फिर आपका इसका टोटल कर देंगे, टोटल आपका कितना बन जाएगा, 8,20,000 आपका ही बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब आपका आ रहा है डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, नेक्स्ट पॉइंट है उसका। डेप्रिसिएशन में कोई भी डेप्रिसिएशन लगाओ, टेंजिबल फिक्स एसेट्स का जो भी आपने रिटर्न ऑफ किया हो, लैंड पे, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, मशीनरी पे, जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो आपका इसके अंदर आएगा। अमोर्टाइजेशन में जैसे इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल रिटर्न ऑफ आती है, उसके बाद पेटेंट रिटर्न ऑफ आते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अमोर्टाइज वगैरह आता है इसके अंदर, याद करेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अमोर्टाइज वगैरह किसके अंदर आएगा, ये आपका ये आएगा डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये सारे एक्सपेंसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम करी थी मैंने आपके सामने, उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बताया था, उसके बाद मैंने बताया था आपको चेंज इन इन्वेंट्री के बारे में, फिर हमने किया था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बारे में, वेजेस सैलरी बोनस वगैरह बताया था। उसके बाद हमने किया फाइनेंस कॉस्ट, फिर उसके बाद किया हमने डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में। अब बाकी जो एक्सपेंसेस बचेंगे, जो भी कोई आपका एक्सपेंसिव रहेगा वो सब आएंगे अदर एक्सपेंसेस में। आर अदर एक्सपेंसिव नोट क्लासिफाइड अंडर अदर हेड, जो किसी हेड में नहीं आते वो आपके इसमें शो करेंगे, जैसे कैरी इनवार्ड, कैरीज आउटवार्ड, फ्रेट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, इंश्योरेंस लेस प्रीपेड वगैरह, डिस्काउंट अलाउ, कमीशन अलाउ, बैड डेट रिटर्न ऑफ, रिपेयर वगैरह, ट्रेड एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस वाले बैंक चार्जेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कोरियर एक्सपेंसेस, टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। उसके बाद शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये आप इसके अंदर शो करेंगे। अंडर रिटर्न ऑफ वाले एड में दो बने, वहाँ भी पीछे कराएंगे आपको, वहाँ पे तो डिस्काउंट ऑन इशूड वेंचर रिटर्न ऑफ है, और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिटर्न ऑफ है। ये बाकी जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ करेंगे, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इशू शेयर रिटर्न ऑफ करेंगे, वो आपके अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। तो अच्छी तरह से आप ये सारा टोटल जितना आपका टोटल उसका पूरा यहाँ कंप्लीट हो रहा है, अच्छी तरह इसको याद करेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन आप करके देखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आ गए, इसमें अदर एक्सपेंसिव बता रहे कि अदर एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन सी आइटमें आती हैं। तो अदर एक्सपेंसेस देख लेते हैं, जैसे रेंट फॉर फैक्ट्री आएगा, इंटरनेट एक्सपेंसेस भी हैं, कैरी इनवार्ड भी है, सैलरी नहीं है, सैलरी आपका उसमें आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आता है, लीव एनकैशमेंट भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आता है, कमीशन अलाउ इसमें आएगा, बैड डेट्स भी आएंगे रिटर्न ऑफ, उसके बाद ऑडिट फीस भी आएगी इसमें, डेप्रीशिएशन नहीं आएगा, ये आता है इसमें जाता है आपका ये, इसमें डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में जाएगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अमोर्टाइज, ये भी आपका किस में जाएगा,
इसमें डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, अब आपका क्वेश्चन फिर प्रॉफिट लॉस का मिक्स क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने पूरा आपको कराया, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू आया, ये सब कुछ कराया ना टोटल, सारों से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्सपेंसेस सारे मिला के। जैसे अब सेल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, ये फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। अब पूरा याद करके करना। वेजिस आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाती है, इंटरनल एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में जाते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये आपकी अदर इनकम हो जाएगी। सेल ऑफ स्क्रैप आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है, याद किया आपने। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ही रहेगा। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, ये आपका फाइनेंस कॉस्ट में जाता है, कहाँ जाता है, फाइनेंस कॉस्ट में जाता है। 38 क्वेश्चन में भी है, इन आइटमों को कहाँ दिखाओगे, जैसे आपका क्वेश्चन क्या है, बोनस है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, रिवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, ये आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। उसके बाद इंटरनेट एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस हो गए। मटेरियल परचेज कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम में जाता है, ठीक है, मटेरियल परचेज में जाएगा। डिस्काउंट इशूड वेंचर रिटर्न ऑफ फाइनेंस कॉस्ट में जाती है, अदर बोरोइंग कॉस्ट में। गुडविल एमोटाइज, ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज एक्सपेंसेस में जाते हैं, गुडविल एमोटाइज। 39 कॉस्ट में टैक्स पेड डिबेंचर आपका किस में आता है, फाइनेंस कॉस्ट में आता है। पीरियड एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में आपके आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट एंड अदर इनकम है, नहीं इसमें सॉरी कंपनी आपकी कौन सी है, ये लिखा हुआ है अंडर विच मेजर हैज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी में बाकी कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ 4 आइटम में अदर इनकम से लेकर हम उसको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डालते हैं। एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्सपेंसेस जैसे पहले थे वैसे ही लिखने हैं। जैसे टैक्स पेड डिवेंचर है, ये आपका फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा, फिर ये अदर एक्सपेंसेस हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ना, जैसे इंटरेस्ट अर्न, ये आपका जाता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। फाइनेंस कंपनी के अंदर आप याद करो जो मैंने आपको याद कराया था, कहाँ जाएगा, रिवेन्यू फ्रॉम किस में जाएगा, ऑपरेशन में जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट फंड, ये आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपका रिवेन्यू फ्रॉम कहाँ जाएगा, ऑपरेशन में जाएगा, क्योंकि कंपनी कौन सी है, आपकी फाइनेंस कंपनी है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये अदर इनकम है। पेटेंट रिटर्न ऑफ, ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है। ग्रेजुएटी पेड, ये आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आता है। तो आप अच्छी तरह से पहले पूरे प्रॉफिट लॉस को याद करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। और कुछ तो पीछे क्वेश्चन दे रखे, वेरी शॉर्ट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपको कुछ इसमें पता लग जाएगा। जैसे इसमें डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होता है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, मीनिंग क्लियर हो जाएगा, समझ जाएगा। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन आप खुद पढ़ लेंगे, एक बार ध्यान रख लेंगे। और भी अगर कोई डाउट है इस चैप्टर के अंदर तो मुझसे आपने पूछ लेना है। तो आज इतना करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, कौन सा चैप्टर था, फर्स्ट, तो ये आज कर लेंगे, बाकी देखते हैं, ठीक है। आज इतना करें।